वर्ली रोड आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोई भी सरकार या कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा है और हमारे काबिल नेताओं का कहना है गलतियां तो लड़कों से होती ही है, लड़कियों को अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। ओए होए खुली तिजोरी, कहाँ जा रही है? कभी हमें भी साथ में ले चल। जाएगी हमारे साथ? चल। हम बात कर रहे हैं वर्ली रोड की, जहां पिछले 20 सालों से लड़कियों और महिलाओं के साथ आए दिन रेप और छेड़खानी की वारदातें सामने आती रही हैं। वर्ली रोड पे अब तक कुल 20,000 से ज्यादा रेप की घटनाएं आ चुकी हैं। In order to solve the case of Worli Road, government should take the right decision. कोई भी चैनल लगा लो, वही वर्ली रोड वर्ली रोड। आज शाम 7 बजे खुलेआम एक महिला के साथ 4 लड़कों ने चलती हुई वैन में अब तुम कहाँ जा रही हो? पापा कल एग्जाम है ना, तो मेरे नोट्स निधि के पास है। क्या इस घटना से ये सब साफ देख पता करके, चलता है कि अब चाहे हम ये कुछ देख भी कर करके, लें, ये पढ़ करके महिलाओं तुमको की समझ और में नहीं आता लड़कियों क्या? की सुरक्षा अब हम नहीं कर भैया को भेज दो, लेके आएगा वो। पापा कब तक और किस किस चीजों के लिए मैं भैया को बोलती रहूंगी? अब सरकार ने गाड़ियों में हाँ बेटा, काली बात तो नीतियों पर सही है, रोक लेकिन तुम लगाने वर्ली का रोड का फैसला हाल तो किया है। जानती हो ना। ऐसी हालत को देखकर अब लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ तू चिंता मत कर, तेरे नोट्स में ले आऊंगा। ये वो वक्त है जब हम सबको खुद ही अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी होगी। अरे यार, इन कमीनों की वजह से किस किस दिन तक क्लास जाना छोड़ दूं? तंग आ चुकी हूँ मैं। यार सुमित का कॉल था, बोलता है क्लास मत जा, क्लास से ज़्यादा तुम्हारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। मैं पापा को बुला लेती हूँ यार। भैया यू टर्न ले लो। यार ये वर्ली रोड वालों की मनमानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तुम्हारी जगह किचन में जैसा कि आप बाहर सभी जाने की जानते सोचना हैं, भी मत तुम। 20 सालों से वर्ली रोड एक अनसॉल्व मुद्दा बना है। आम आदमी के जीवन का 50% ध्यान तो इसी बात पे रहता है कि उनकी घर की महिलाएं सुरक्षित हैं भी या नहीं। ये चोट के निशान सिर्फ मेरे हाथों पे ही नहीं है, हर रोज वर्ली रोड पे मुझे इस चीज का सामना करना पड़ता है। थक चुकी हूँ मैं अब। आज ये चोट के निशान हाथों पे है, कल शायद कहीं और होंगे। मेरे फेस की वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता है। जब भी कोई लड़का किसी लड़की को पब्लिक प्लेस पे छेड़ता है या घूरता है, वो लड़की अगर थोड़ी सी हिम्मत करे और एक्शन ले तो वहाँ के लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वो लड़के से जाके ये नहीं पूछेंगे कि तूने छेड़ा था या नहीं, वो लड़का तो सीधा लात खाएगा। लेकिन डरते तो हम ही हैं कि कहीं वो हमसे कोई रिवेंज ना ले ले, इसीलिए चुपचाप उसे जो करना है करने देते हैं। बस ये डर हमारे अंदर से चला जाए। 10 लड़कियों में एक लड़की तो तूने ऐसी भेजी होती जिसके अंदर इतनी हिम्मत और हाथों में इतनी ताकत हो जो उन लड़कों को मार सके। उसके अंदर हमारे जैसा कोई डर ना हो। हमने भी मानी उसकी आंखें किसी का भी सामना करने को तैयार हो। सुनसान रास्ते, रात अंधियारी, सरसराते पर रात हो या दिन, उसके पैर घर से बाहर निकलने में कभी कांपते ना हो। ना किसी का भय, चल पड़ी है अब मजे उड़ाती हुई, क्या होगी अब इस। शायद ऐसी एक भी लड़की होती तो उसे देख के हमें थोड़ी तो हिम्मत जरूर मिलती। अनजानी इसकी कहानी दुनिया ने जानी, हमने भी मानी।
मीडिया वालों ने इतना हाईलाइट कर दिया है, अब तो कोई लड़की जाती ही नहीं वर्ली रोड से। कोई बात नहीं पाटला, हम रोड बदल देंगे। अरे कब तक घुस के बैठी रहेंगी घर में? लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, वो देख। हाँ ए, रुक जा, हिम्मत तो देख साली की। जा सावित्री, बहुत दिन से सूखा पड़ा है तेरा। आज तो चांदी है। तो मजे लेंगे। पहले देखा नहीं कभी साली को। कोई नहीं, आज आके फाड़ फाड़ के देख ले। चल आजा, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये रास्ता हमें शहर तक ले जाएगा? शहर जाके क्या करना, पास में मेरा घर है। चलो। घर से निकलने के लिए इतनी मेहनत की थी हमने, और तुम फिर से घर पे जाने की बात कर रहे हो? अरे जल्दी लाना यार। हाँ तो कार भी है ना मेरे पास, आ जाओ कार में। HD वाला शॉकर लगा है, फुल ग्लास अप करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल। साला, ये तो यही शुरू हो गया बे। देखना, साले से कभी कंट्रोल ही नहीं होता। ए, ये क्या किया रे? ए, ये क्या हुआ? क्या हो गया बे? क्या हो गया? भाई 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 क्या हुआ भाई? भाई भाई उठना भाई, प्लीज भाई उठ। हमने नहीं किया ये। भाई ये तो अपने आप ही गिर गया। भाई 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 प्लीज प्लीज भाई उठना भाई। ए भाई, ये क्या किया तूने? भाई तुझे पता है कहाँ है तू? वर्ली रोड पे खड़ी है तू। भाई दरवाजा खोल तू रे, डाल इसको अंदर। चल आज दिखा दे इसको वर्ली रोड का पावर। भाई 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 उठना भाई। यार हमें शहर देखना है। चुप कर रे, भाई इतनी प्लीज मुश्किल से घर से बाहर आए। मुंह बंद कर। भाई उठना। क्या कर रहे हो? जाना कहाँ है हमें? दिनिया भाई को कॉल करके मर गया रे। जल्दी। हाँ 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 हाँ, करता हूँ रुक एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूँ। एक मिनट। हेलो दिनिया भाई कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ दिनिया भाई जल्दी आ जाओ प्लीज। कौन है तू? हाँ साली, है कौन तू? हाँ क्या भाई लड़की के लिए बुलाया? हाँ चल निकल चल। दौड़ कर यूट्यूब पे साले, तूने देखा नहीं ठीक से? लड़की थी वो। ओह माय गॉड। लड़की ने मारा रे। ये देखो, एक लड़की 4 लड़कों को मार रही है। वर्ली। हेलो। एक लड़की ने वर्ली रोड पर लड़कों को मारा है। क्या बात कर रही है? लड़की ने मारा है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, किसी लड़की ने मारा है। वो रोड जहाँ रात में लड़कियाँ तो क्या लड़के भी जाने से कतराते थे, उस रोड का नजारा आज देखने लायक। ओ लीना, जल्दी आ। सिर्फ 3 सवाल। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? कौन है ये? पता नहीं, देखते जाओ क्या होता है। कौन लड़की थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। भाई इसी दिन का इंतजार था। पता नहीं कौन थी वो भाई, उसके मारने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई जो भी स्पेशल वो ट्रेनिंग अच्छा मिली हुआ, थी। और वही चीज वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि बहुत तंग आ गए थे लोग। इन वीडियो को देखने के बाद इतना तो साफ है, वो कोई स्पेशल नहीं बल्कि एक आम लड़की थी। उसने इतना कुछ कैसे किया ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
हमारे रिपोर्टर सुधीर के वजह से हमें ये पता चल चुका है वो कहाँ से आई थी। तो कल हम मिल रहे हैं उस लड़की से। कल उसके घर हमारी एंकर टीना होंगी, उसके साथ सुबह 7 बजे सिर्फ सिल्वर न्यूज पे। तो आप सब उस लड़की से मिलने के लिए रेडी रहिए। नमस्कार, मैं टीना आप सभी का स्वागत करती हूँ अब तक के सबसे बड़े शो में, जहाँ हम सब मौजूद हैं उस सवाल का जवाब जानने के लिए जिसका इंतजार हमने पूरी रात किया। कहाँ है आपकी बेटी? वो नहीं जाना हमें वहाँ, प्लीज प्लीज। थोड़ा शर्माती है। शर्माती है? उसने उन ब्लैकलिस्टेड को अकेले मार गिराया जिनकी तरफ कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, और आप कह रहे हैं आपका नाम क्या है? अभी तक रखा नहीं है। क्या? ओके, हम उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है, खास करके लड़कियां, कि आपने बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग या वेपन के उन लड़कों का सामना कैसे किया, वो भी वर्ली रोड पे। वो परेशान कर रहे होंगे इसलिए मार दिया। सवाल ये नहीं है कि मारा क्यों, सवाल ये है कि मारा कैसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको शायद पता ना हो, लेकिन आप उस देश में रहते हैं जहां एक साल में 24,000 से ज्यादा रेप और पता नहीं कितनी ही छेड़खानियों के मामले दर्ज होते हैं, और ऐसी जगह लड़की किसी लड़के को मारे, ये बहुत बड़ी बात है। पापा, रेप क्या होता है? क्या? ये क्या बोल रही है यार? चलो उठो। एक मिनट, ये कैसा सवाल है? हो गया इंटरव्यू, चलो प्लीज सर, ये लाइव शो है सर, आप लाइव हैं सर, आप जा नहीं सकते। प्लीज बैठिए सर, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए सर। हे भगवान। शायद आप कुछ छुपा रहे हैं। आज से 17 साल पहले मेरी बड़ी बेटी लहू वर्ली वाले रोड का शिकार हुई थी। हम अभी सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक ही डर था कि लहू समाज में सर उठा के जिएगी कैसे। कड़वे आईने की तरह है ये दुनिया। आप कितने लायक हैं बताने में जरा भी देर नहीं करती। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो आने वाली और परेशानियों का सिर्फ इशारा था। क्या हुआ? बाबूजी, आपको फिर से बेटी हुई है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे फिर से बेटी ही मिलेगी। अपनी बड़ी बेटी लहू का हाल देखकर मैं इतना घबरा गया था। एक की चिंता में तो मैं मर ही रहा था कि उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एक फैसला किया। लहू के साथ जो कुछ भी हुआ मैं अपनी छोटी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। मतलब मैं उसे वर्ली रोड तो क्या, मैं उसे कहीं भी आने जाने नहीं दूंगा। हमेशा घर में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। ये रेप क्या होता है उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा। वो इस दुनिया से बिल्कुल अनजानी होगी, बिल्कुल अनजानी। पिछले 16 सालों में अनजानी ने बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम किसी न किसी बहाने उसे बाहर जाने से रोकते रहे। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हुई, शहर जाने की उसकी जिद और बढ़ गई। आंटी, पर मुझे बाहर जाना है। बेटा,
जब तक तेरा ब्याह नहीं होता ना तब तक तू बाहर नहीं जा सकती। अरे पापा मुझे चलना है। नहीं बेटा, पापा काम से जा रहे हैं, फिर कभी लेकर चलूंगा। नहीं पापा मुझे चलना है। नहीं बेटा, इतना तो मैं समझ ही चुका था कि अपनी बेटी को शहर से और ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रख सकूंगा। अंदर ही अंदर टूट रहा था मैं, अपराध बोध से ग्रसित हो गया था। क्या करूं क्या ना करूं, इसी ऊहापोह में पड़ा रहा था। किसी तरह से मैंने अपनी बेटी को 16 सालों तक दुनिया की निगाह से छुपा कर रखा। और फिर कल रात हमने डिसाइड किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें शहर देखना था। हम बहुत खुश थे। मतलब आपने अपनी बेटी को 16 साल तक घर में बंद रखा? तो क्या करता मैं? हाँ, छोड़ देता उसको बाहर और फिर सारा दिन इसी चिंता में बैठा रहता कि कब और कहां किस हालत में उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आज के टाइम पर कोई भी लड़की किसी भी वजह से रात में अगर वो घर से बाहर है ना, तो उसका बाप घर पे रात को चैन की नींद नहीं सो सकता। मैं मानता हूं कि समाज के डर से अपनी बेटी को 16 साल तक घर में बंद रखना यह फैसला मेरा गलत था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है मेरी बेटी की वजह से आप लोग ये जान पाए कि लड़कियां लड़कों से डरती हैं। इस बात की असली वजह क्या है? मतलब अनजानी उन लड़कों को सिर्फ इसलिए मार पाई क्योंकि उसे पता नहीं था कि लड़कियां लड़कों को मार नहीं सकती, और उसे ये बताने वाला वहाँ कोई था भी नहीं। हाँ, शायद हमको ये सब पता होता तो हमारे साथ भी वही होता जो अब तक होता है। हम तो पहले से ही डरे होते, तो हमारा हाथ कैसे उठता? और ये रिपोर्ट देखने के बाद तो हम उनको देखने से पहले ही डर जाएंगे। मारना तो बहुत दूर की बात है। नहीं अनजानी, अब तुम क्या, कोई लड़की नहीं डरेगी। आज तुमने इस देश की लड़कियों को इतना जरूर बता दिया है कि अगर हम अपने अंदर से डर निकाल दें और हमें ये विश्वास हो जाए तो हम हाथ उठा सकते हैं और हम उनका सामना जरूर कर सकते हैं। और शायद यही वजह है लड़के जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे हमें छेड़ देते हैं, अंधेरे में तो टच भी करते हैं। हाथ तो हमारे पास भी है लेकिन उठता नहीं। हाई हील वाली सैंडल भी होती है लेकिन सिर्फ पैरों के लिए। हैंडबैग में स्प्रे भी होता है लेकिन निकालने की कभी हिम्मत नहीं होती। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, क्योंकि हमने तो दूसरों से मदद के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। हम इंतजार करते हैं कि कब कोई कानून बनेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन अनजानी को देखकर हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि सिर्फ मार्शल आर्ट सीखकर, वुमेन सेफ्टी की किताबें पढ़ के या सरकार से मदद की गुहार लगा के ही हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर वो 4 दिन के लड़के बिना किसी ट्रेनिंग के हमें छेड़ सकते हैं तो हम बिना डरे उनका सामना क्यों नहीं कर सकते? अगर वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं तो हम दूसरों की मदद का इंतजार क्यों करें? फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई टच करता है तो हमें इतना तो जरूर पता चलता है कि वो गलती से था या जानबूझ के। बस हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। बहुत की गुहार दूसरों से, बहुत लगाए नारे रोड पे, अब और नहीं। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी मेहनत हम दूसरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी सेफ्टी पे लगाएं तो वो दिन दूर नहीं कि लड़के आकर कहेंगे कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे लड़कियों से रास्ते में डर लगता है। बात तो सही है ना? काश मुझे ये बात 2 साल पहले समझ आ गई होती। मैं जानती हूँ हम एक साथ 4-5 को नहीं मार सकते, लेकिन हम अपने अंदर इतनी ताकत रखें कि 2 को मार गिराएं, और उन 2 को भी अगर सही जगह लात पड़ गई ना तो बाकी के अपने आप ही भाग जाएंगे। बस यही डर तो निकालना था। क्या इंटरव्यू था यार, मजा आ गया। अरे वाह। अनजानी से हमने इतना तो सीख लिया है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन रेलवे को लड़कों के लिए स्पेशल कोचेस बनानी पड़ेगी। आज नहीं छेड़ेगा? क्या बोला था तूने उस दिन? लड़कियां खुली तिजोरी होती है। अगर लड़कियां खुली तिजोरी होती है ना तो
तुम्हारे अंडों पे भी कोई ताला नहीं लगा होता। एक बार टूट गए ना, दुनिया की कोई ताकत उसे जोड़ नहीं सकती। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड अब टूटा हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के अंदर से अब डर निकल रहा है। क्यों? कहाँ चली नोट्स लाने? ये वो वक्त है जब हमें अपनी बहन बेटियों को फ्री करना होगा। और ये क्या कर रही हो? वो अपनी सुरक्षा वही खुद जो बहुत पहले ही सोचती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब अनजानी ने हिम्मत दी है। आफ्टर ऑल खुद की सुरक्षा खुद जो करनी है। आखिर कब तक भैया को बोलती रहेगी? अरे सुमित का कॉल था, बोलता है आज से एक भी दिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अरे भैया इधर से कहाँ, अब तो वर्ली रोड से ही चलो। हाई हील्स वाली सैंडल पहनी है हमने। अरे भाई हमने भी अनजानी की इंटरव्यू देखी है। डियर विमेन एंड गर्ल्स, हमारे देश का कोई भी कानून या सरकार व्यवस्था आपको आपका भविष्य नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या होने वाला है। जिस वक्त आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना हो रही हो, अगर सबसे पहले आपको कोई बचा सकता है तो वह आप खुद। तो इसलिए दूसरों के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि हमें अपनी सुरक्षा खुद कैसे करनी है। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा बहुत काबू ज़रूर पा सकते हैं। इसकी कहानी दुनिया ने जानी, हमने भी मानी। अनजानी निकल पड़ी है अनजानी। रास्ते रात अंधियारी, सरसराते पत्ते डगमगाती हूँ। ना किसी का डर ना किसी का भय, चल पड़ी है अब मजे उड़ाती हुई। क्या होगी अब इसकी कहानी, अनजानी